Good morning friend. Today is 18th November. We will discuss here an editorial from The Hindu और यहाँ पर ना आपको बिल्कुल बेसिक से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपकी जो बुकैब है, आपकी रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो पाए और एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प कर सके। देखें इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज़ अ टूल। इंग्लिश इज़ अ टूल डैट के यू कैन यूज। आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होगे। विल क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी दिखाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अम्यूज हो जाओगे आप। क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर हो बढ़ जाएगी। ठीक है, आज का ये एक टैग लाइन है, इसी को हम पढ़ते हैं और एंटरटेन होते हैं। देख लें आज हमारा एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है बिल्डिंग द फ्लोर। बिल्डिंग का मतलब बनाना होता है, फ्लोर का मतलब वैसे तो फर्श होता है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ जो बात हो रही है चाइना और यूएस, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूएस या अमेरिका, ठीक है, एंड चाइना, इन दोनों के बीच में ना रिलेशन ख़राब हो गए थे, अच्छे रिलेशन नहीं थे। अब ये दोनों देश रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके और इनकी जो जीडीपी है उसको फ़ायदा मिल सके या जीडीपी बेहतर हो सके। ये एक लेसन हो सकता है इंडिया के लिए। ये क्या हो सकता है, लेसन हो सकता है इंडिया के लिए कि इंडिया चाइना के साथ कैसे रिश्ते बेहतर करे जिससे कि दोनों की जीडीपी में इजाफा हो। क्लियर है। तो ये एडिटोरियल हम पढ़ेंगे और इसकी जितनी भी बुक है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी ना, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लेग। प्लेग का मतलब होता है स्मॉल एबनॉर्मल पैच ऑन इनसाइड द बॉडी। जैसे दांतों के अंदर मैल जमा हो जाता है ना, गंदगी जमा हो जाती है, उसको हम प्लाग बोलते हैं ना, वो इसी वाले सेंस में है। रेस्पाइट का मतलब आराम होता है, टालना बोल सकते हो। जैसे आराम कर रहे हो, आराम कब करोगे, कोई काम है आपके पास तो उसे टाल देते हो, तभी तो ठीक है रिलैक्स मिलेगा ना, वो चीज़। यानी कि आप पॉज फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम कर रहे हो उसे रोक दें। रिलीफ फ्रॉम हार्म, या कोई नुकसानदायक चीज़ है उससे क्या मिलना, रिलीफ मिलना, डेट इज कॉल्ड रेस्पाइट। फ्री फॉल का मतलब डिक्लाइनिंग शार्पली, किसी भी चीज़ में एकदम से गिरावट आना तेज़ी से। टेक अवे का मतलब छीन लेना होता है या टेक आउट बोल सकते हैं हम। बिलोन अवे या बिलो अवे बोल सकते हो। इसका मतलब इम्प्रेस समवन ग्रेटली, किसी को बहुत बड़े पैमाने पे इम्प्रेस करना। किल समवन यूजिंग अ फायर आर्म, ये भी होता है इसका मतलब कि फायर आर्म यूज करके आप किसी को मार दें। लूमिंग का मतलब एन इवेंट सीमिंगली अबाउट टू हैपन एज ओमिनस और बरिंग, कोई बुरा होना, क्या होना, कोई काम हो रहा है या कोई घटना हो रही है जो बुरी होना, उसे लूमिंग भी बोलते हैं। रैचिंग अप का मतलब इंक्रीज होता है रिपीटेडली और स्मॉल अमाउंट, बस धीरे 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 बढ़ना, किसी को रैचिंग अप बोल सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब संकीर्ण हो सकता है, नैरो या पास बोल सकते हैं आप। इसको बोलते हैं जैसे नदी जा रही है ना, पहाड़ पर्वत हैं तो संकीर्ण रास्ता हो गया ना, स्ट्रेट बोलते हैं उसको। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब टू मेक सडन और अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल, मतलब किसी घटना का दोबारा होना। एज डायरेक्शन और एटीट्यूड, यानी किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना किसी एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से, उसे फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। क्लियर है। फिलहाल आज क्वेश्चन कोई लिया नहीं है, मैं कल क्वेश्चन लूँगा और इसे पैराजम्बल भी आपको, ये क्लोज टेस्ट है ये भी कराऊंगा। ठीक है, ये कल वाला ही है तो आप देख लें एक बार इसे फिर से, ठीक है, फिर मैं इसे सॉल्व करा दूंगा। आज बिल्डिंग फ्लोर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें बेसिक धरातल पे चीज़ें बेटर बनानी है यूएस और चाइना को, तो उसमें बात की जा रही है, उस पर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि मैं आपको डेली के बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले। क्या है मूव्स बाय यूएस, यूएस के द्वारा मूव लिया गया, पहल ली गई चाइना टू एस्टेबलाइज, चाइना स्थापित करने के लिए। रॉक देयर मतलब उनकी, ठीक है, प्लूरल है, यानी दो सब्जेक्ट हमारा, चाइना यूएस और चाइना दो सब्जेक्ट है, प्लूरल इसलिए इन्होंने पसेसिव केस प्लूरल लिया हुआ है। रॉकी रिलेशन यानी कि पत्थर भरे रिलेशन, यानी कि बेकार रिलेशन। होल्ड लेसन, ये लेसन हो सकता है फॉर इंडिया के लिए कि ये एस्टेबलाइज कर रहे हैं, यूएस और चाइना क्या कर रहे हैं, रिलेशन को एस्टेबलाइज कर रहे हैं अच्छे से, जो रॉकी रिलेशन थे उसको, ठीक है, यानी कि अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। ये लेसन इंडिया के लिए भी हो सकता है, इंडिया भी सुधार सकता है इस तरीके से जैसे कि अमेरिका सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, सेंटेंस को मैं हाईलाइट करते जाता हूँ और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है। दिस वीक समिट, इस सप्ताह समिट मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इन दोनों की समिट, ठीक है, इस सप्ताह कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब दिस वीक समिट या समिट मीटिंग बोल सकते हो आप, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये चूंकि सिंगुलर है तो इसकी वर्ब क्या है, एज है।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, दिस वीक समिट मीटिंग बिटवीन, हो गया ना, तो मीटिंग इज लाइकली टू रिजॉल्व, ये मीटिंग जो है ना वो अनलाइकली में अलग तरीके से, टू रिजॉल्व मतलब सॉल्व करने के लिए, एनी ऑफ मेजर डिफरेंसेस, कि इनके अंदर जो भेद हो गए हैं, डिफरेंस आ गए हैं, दरार पड़ गई बीच में, तो उनको क्या अनलाइकली, असंभवता है कि इसे सॉल्व कर पाएंगे। डेट प्लाक रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका और चाइना, ये दोनों देश हैं, बहुत बड़ी जीडीपी इन लोगों की, ठीक है। अब दोनों ही देश के बीच में जो प्लाक है, गंदगी है, ठीक है, मन मिटाव आ गया है, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की या रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही देश। क्लियर, ये सेंटेंस समझ में आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और सब्जेक्ट भी बता दिया, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ ही नहीं। और मैं आपको अगले सेंटेंस लेके चलता हूँ। ये देखिए, इट हैज़ हाउएवर ऑफर्ड द प्रॉमिस ऑफ मच नीडेड रेस्पाइट फॉर द वर्ल्ड बाय स्टेबलाइजिंग द रिलेशनशिप हैज़ रिसेंटली बीन इन फ्री फॉल एंड ब्रॉट ग्रोइंग कंसर्न। ये कहना क्या चाह रहा है कि इट हैज़, ध्यान देना, इट हैज़ हाउएवर मतलब हालांकि, ऑफर मतलब ऑफर दिया, किस चीज़ को, प्रॉमिस करने का, ऑफ मच नीडेड जिसकी ज़रूरत भी थी, रेस्पाइट के लिए, तसल्ली लेने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, द वर्ल्ड स्टेबलाइजिंग, दुनिया जो है स्टेबलाइज करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, रिलेशनशिप को, डेट हैज़ रिसेंटली बीन फ्री फॉल का मतलब तेज़ी से गिरावट आ गई थी यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन में। अब क्या करना चाह रहे हैं इसे, वो प्रॉमिस करके, ऑफर एक दूसरे को तसल्ली दे करके स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। ब्रॉड ग्रोइंग कंसर्न, जो कि ब्रॉड मतलब हो गया था, ग्रोइंग मतलब बढ़ गए थे पहले, कंसर्न का मतलब चिंताएं बढ़ गई थी, है ना, क्यों बढ़ गई थी वो आगे पता चल जाएगा आपको। क्लियर है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या खराब हो गए थे इसीलिए। अब ये छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है कि समिट यानी कि मीटिंग तरीके से ऑन द साइडलाइन ऑफ अपेक, अपेक जो कि तरफ से, ठीक है, अपेक की तरफ से, आपको मुझे कमेंट करके बताना कि अपेक में कितने कंट्री हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर बताने हैं बस, और आपको ये भी बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्लियर, अच्छा, सबमिट ऑन द साइडलाइन अपेक, वहाँ से सबमिट के साइडलाइन से या फिर उनकी तरफ से, इल्डिड का मतलब निकले थे, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखें, सबमिट की जो वर्ब मेन वो इल्डिड है, इल्डिड का मतलब उत्पन्न होना, निकलना किसी भी चीज़ का, ठीक है, या प्रोडक्ट आना। टू सिग्निफिकेंट टेक अवेज, वहाँ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले या रिजल्ट निकले, समझ में आ गया, दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष या रिजल्ट निकले। क्लियर है, अपेक की तरफ से क्या क्या है देखें, अभी मालूम पड़ जाएगा आगे वाले सेंटेंस में। आगे इन्होंने क्या बोला है, द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल रिजेक्टिव है और इसके पहले दा लगता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना है। द फर्स्ट इन्वॉल्व सेवरल कॉन्क्रीट एग्रीमेंट, पहले इन्वॉल्व थे, कॉन्क्रीट मतलब मजबूत, एग्रीमेंट इन्वॉल्व थे, सेवरल मतलब अनेकों, इंक्लूडिंग टू रिस्टार्ट मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग, कि पहला क्या था कि जिसमें शामिल था कि मिलिट्री को रिस्टार्ट, डायलॉग जो है मिलिट्री के, ठीक है, बीच में जो बातचीत होती है वो हम रिस्टार्ट कर देंगे या रिस्टार्ट कर दिया। एंड टू डिस्कस रिस्क एंड सेफ्टी इशूज़ इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि डिस्कस की जाएगी उसके रिस्क क्या हैं, उसके सेफ्टी इशूज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके रिस्क सेफ्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी, बातचीत होंगी, किस किस के बीच में, आर्मी के बीच में, जिससे कि AI है ना उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा, जिससे कि जो रिस्क होते हैं ना उसको अवॉइड किया जा सके और सेफ्टी को बढ़ाया जा सके एक तरीके से। द सेकंड इज, पहला तो मैंने बता दिया, मिलिट्री टू मिलिट्री क्या होगी, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड इज व्हाट बोथ साइड हैव डिस्क्राइब एज स्टेबलाइजिंग द फ्लो टू रिलेशनशिप, दूसरा क्या, दूसरी बात जो हुई थी डिस्क्राइब किया गया था, इसमें बातचीत की थी स्टेबलाइज करने की, स्थापित करने की, फ्लो टू रिलेशनशिप, मतलब अपने जो बेसिक रिलेशनशिप है ना उसको बेहतर बनाने की बात भी इसमें दूसरे पहलू में की गई। क्लियर, आगे वाला सेंटेंस देखिए क्या कहता है, दैट वॉज द गोल व्हेन टू लीडर लास्ट मैट इन बाली इन 2022, ये दोनों ही लीडर जो बाइडन और यूएस के उसके चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, दोनों ही लीडर पहले 2022 में कहाँ मिले थे, बाली में मिले थे। क्लियर, और इनका मकसद क्या था, रिलेशन को बेहतर बनाने का। क्लियर है ना, अच्छा ये सेंटेंस आगे देखिए, ने बोला बाली कंसेंसस वॉज, बाली का जो कंसेंसस, सर्वसम्मति, जिसको सर्व कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी दोनों लोग क्या हों या सारे लोग क्या हों, एग्री हों। वॉज हाउएवर ब्लोन अवे बाय द स्पाई बैलून इंसिडेंट,
कि दोनों की जैसे राजी होंगे किसी पॉइंट पर, जब राजी हुआ किसी पॉइंट पर तो वो ब्लोन अवे मतलब फट गया, बेकार हो गया, उनका जो राजी नामा था ना वो बेकार हो गया। क्यों हो गया, किसके द्वारा हो गया, स्पाई बैलून के द्वारा। जो स्पाई बैलून जो इंसिडेंट हुआ था या घटना घटित हुई थी, जो चाइना ने छोड़ा था स्पाई बैलून, वो पहुंचा अमेरिका में जा करके, अमेरिका ने उसे फोड़ दिया, फिर रिलेशन इनके क्या हुए, बिटर हो गए, खराब हो गए। तो उसने जो स्पाई बैलून था उसने जो एग्रीमेंट ये किए या फिर जो पहले एग्रीमेंट हुए थे बाली में, ठीक है, वो स्पाई बैलून ने खराब कर दिए। क्लियर। दिस टाइम देयर इज ए कॉशियस ऑप्टिमिज्म, कॉशियस मतलब सतर्कपूर्ण, ऑप्टिमिज्म आशा, आशा तो है लेकिन उसमें भी सतर्कता है। ये जो समय है उसमें आशावादी होने के साथ साथ सतर्कता भी है। डैट दिस अटेम्प्ट इज एस्टेबलाइज, ये यहाँ पे स्थापित तो अटेम्प्ट है, कोशिश है एस्टेबलाइज करने की, हैज़ बीन बिल्ट मोर सॉलिड ग्राउंड, कि अब की बार बातचीत जो होने की हो रही है उसमें बहुत बिल्कुल सतर्कतापूर्ण चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, बातचीत की जाएगी, जिससे कि अगर आपकी बार स्पाई बैलून आता है तो दिक्कत ना हो। क्लियर। जो रिलेशन है वो स्मूथ चलते रहें और किसी बात पे अगर इशू है तो सॉल्व कर लें। आगे देखिए, बट हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, इट विल लास्ट रिमेन एन ओपन क्वेश्चन स्पेशली विद टू पोटेंशियली डिसरप्टिव पॉलिटिकल इवेंट लूमिंग इन द हॉरिजन। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये जो बोलना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि कब तक, हाउ लॉन्ग मतलब कितने लंबे समय तक या कब तक, इट विल लास्ट कब खत्म होगा, ओपन क्वेश्चन, जो ओपन क्वेश्चन है सबको पता है, स्पेशली विद टू पोटेंशियली डिसरप्टिव पॉलिटिकल इवेंट लूमिंग, लूमिंग मतलब बार बार किसी चीज़ को ना ऑन द हॉरिजन, जैसे कि मान लीजिए बातचीत हुई, कंसेंसस हुआ, एग्री हो गए, बट किसी का स्पाई बैलून आ गया, को कुछ हो गया, जिससे कि फिर क्या होते हैं, ये घटनाएं बिगड़ जाती हैं, मतलब जो रिलेशन होते हैं वो बिगड़ जाते हैं ऐसी घटनाओं से। तो क्या ये बार बार होती रहेंगी, ये कब तक होती रहेंगी, ये ओपन क्वेश्चन है। क्या है, ये ओपन क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। आगे मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, हमारा यहाँ तक सेंटेंस है। इन्होंने बोला है इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगली साल जनवरी के महीने में, ताइवान गोज टू पोल, ताइवान क्या डालने वाला है, वोट डालने वाला है, एंड आउटकम्स, आउटकम्स बोले तो रिजल्ट, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, कुड सी फर्दर रैचिंग अप टेंशन अक्रॉस द स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब जो संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नैरो समझ में आ गया। नैरो का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ संकीर्ण, और जैसे मान लीजिए मैं पेन लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका ये नदी जा रही है, बहुत पतली पतली है ना, ये जिसको नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समुद्र वगैरह या कुछ है, और यहाँ पे पत्थर भी हैं, थोड़ा रास्ता भी है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट। कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनिए क्या कहना चाहता है, अगले साल जनवरी में ताइवान गोज टू पोल, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं या इलेक्शन डालने वाले, वोट डालने वाले हैं, ठीक है, या वो यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है ऐसे बोलेंगे आप। एंड द आउटकम, जो इसका रिजल्ट होगा, कुड सी फर्दर, वो आगे देख सकता है। रैचिंग अप का मतलब मैंने बताया था बढ़ना, चाहे भले धीरे धीरे हो, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ना आगे चल के, क्या चीज़, टेंशन, उससे क्या हो जाएगा, अगर इलेक्शन होंगे उससे क्या टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रेट, जो स्ट्रेट है जहाँ पर जल संधि है, ठीक है, या फिर आपका जल मंडरू जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ पे क्या हो जाएगा, ताइवान की वजह से, इलेक्शन की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाएगी। अब टेंशन क्यों बढ़ेगी, वो स्थिति आपको जाननी पड़ेगी सेंटेंस में, तब समझ में आएगा। ऑन ताइवान, ताइवान बोथ साइड रीइटरेटेड देयर स्टैंड विद चाइना cautioning against interference and US saying it opposed any change in status quo। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि किसी की स्थिति पूर्व की तरह होना, बदलाव ना होना। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए यहाँ समझने की कोशिश करना कि ऑन ताइवान, ताइवान की अगर हम देखें कि दोनों साइडों से रीट्रीट, रीट्रीट का मतलब होता है दोहराना या रिपीट करना, ठीक है, देयर स्टैंड, दोनों ही चाइना से और अमेरिका दोनों से ही वो अपनी स्टैंड दर्शा रहा है, दोहरा रिपीट कर रहा है कि विद चाइना कॉशियस अगेंस्ट इंटरफेरेंस, कि चाइना को वो सतर्क करने की बात कर रहा है कि वो हस्तक्षेप ना करे। एंड यूएस सेइंग इट अपोज एनी चेंज, यूएस कह रहा है अगर कोई भी चेंज आता है, हस्तक्षेप करके वो अगर जो स्ट्रेट है उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिजनेस सारा क्या उस इधर से ही जाता है सारा माल,
ठीक है, उसी स्टेट से। अगर वहाँ से कोई बदलाव करने की बात कर रहे हैं, अगर उसने अपना दबदबा जताने की कोशिश करी चाइना ने, तो रिलेशन हो जाएंगे ख़राब। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, अब बदलाव के लिए वो मना कर रहा है। ठीक है, और चाइना तो हस्तक्षेप करेगा ही, क्योंकि उसका दबदबा है, उसका रोल है वहाँ पे, तो रिलेशन फिर से ख़राब हो सकते हैं। मेन इशू है अभी ताइवान का, ताइवान कैसे ट्रीट करता है तब वैसे देखा जाएगा। मीनवाइल द यूएस के पहले दा लगता है, ध्यान रखना, बिल नेक्स्ट ईयर गो इनटू इलेक्शन मोड अहेड ऑफ पोल इन नवंबर, कि अगले साल वहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के महीने में 2024 में। एंड कैंपेन सीजन इनएविटेबली ब्रिंग हीटेड रेटोरिक ऑन चाइना, कि फिर कैंपेन होंगे, सीजन, ठीक है, इनएविटेबली ज़रूरी रूप से, ब्रिंग मतलब लाएगा, हीटेड मतलब गर्मी लाएगा, रेटोरिक का मतलब जो पुराने मुद्दे हैं ना वो उखाड़े जाएंगे ऑन चाइना के ऊपर। यानी कि चाइना जब इलेक्शन अमेरिका में होगा तो जाहिर सी बात है ऐसी बातें कोई ना कोई करेगा तो उसमें जवाब दिया जाएगा, और फिर चाइना के साथ रिलेशन हो सकता है फिर से ख़राब हो जाए। फिलहाल दोनों ही रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इंडिया भी ऐसा कर सकता है। अ लॉन्गर टर्म कंसर्न, एक लंबे समय से एक चिंता वो ये है कि वन डैट अंडरलाइन द लिमिट्स ऑफ द मोडेस्ट स्टेबलाइजेशन, कि अंडरलाइन करने वाली, ध्यान देने वाली बात ये है कि उनकी जो लिमिट है ना, मोडेस्ट मतलब शांत करना, कि शांतिपूर्वक हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इज अ बेसिक पॉइंट टू डिफरेंस इन हाउ दे सी फॉर द फ्यूचर ऑफ द रिलेशन, कि मोडेस्ट हैं, शांत हैं दोनों ही देश, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। तो ये भले इनके बेसिक तौर पे क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वो आपका ताइवान से का इशू हो, ठीक है, स्टेट वाला, फिर स्पाई बैलून वाला हो, कोई भी हो, दोनों ही इसके बावजूद भी क्या है, मोडेस्ट हैं दोनों ही कंट्री, और वो फर्दर अपने आगे की तरफ फ्यूचर को क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं। क्लियर। आगे इलेक्शन होते हैं, जो भी होता है उसको वो अलग बात है, एक देश की बात होती है, लेकिन फिर उसमें गड़बड़ स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, फिर अगर गड़बड़ देते हैं तो रिलेशन बेकार हो जाते हैं। एज मिस्टर जी पुट, जी ने रखी, द नंबर वन क्वेश्चन वॉज वेदर दे वर एडवर्सरीज और पार्टनर्स। उन्होंने बात रखी, मिस्टर जी ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या रखी, पहला क्वेश्चन तो ये रखा, क्या हम विपक्ष में हैं, विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे की विरोध चाहते हैं, या पार्टनर हैं। पार्टनर बोले तो बिजनेस के लिए कहना चाह रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर पार्टनर हैं, ये क्वेश्चन रखा मीटिंग में। अब आगे सेंटेंस देख लीजिए, ही क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, यूएस फ्रेमिंग द रिलेशनशिप, की फ्रेमिंग कर रहा है, बना रहा है अच्छे रिलेशन, एज बीइंग फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव, जैसा कि फंडामेंटल बेसिक तौर पे देखा जाए फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कॉम्पिटिशन है। सेइंग इट वुड लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी मेकिंग, उन्होंने ये कह के नकार दिया या बोल दिया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी है, गलत इन्फॉर्म किया जाता है, पॉलिसी कुछ और बनाई जाती है। गाइडेड एक्शन ऐसे किए जाते हैं जिससे कि दूसरा मिसगाइड हो जाए, एंड अनवांटेड रिजल्ट, और इसके अनचाहे नतीजे निकलते हैं। एंड आज इट टू रिफ्रेन फ्रॉम फ्लिप फ्लॉपिंग, और ऐसा कहा कि हमें रिफ्रेन होना चाहिए, बचना चाहिए ऐसी जो फ्लिप फ्लॉपिंग मतलब घटनाएं हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में होती है अनवांटेड थिंग के लिए, उनसे हमें क्या करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ये आप याद कर लें, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन होती है, आप याद कर लें, ठीक है। एंड क्रॉसिंग द लाइन इशूज इंक्लूडिंग ताइवान एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, और अपनी लाइन को फिर क्रॉसिंग कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मुद्दा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे शामिल, जैसे अगर बात करूँ ताइवान का मुद्दा है, ठीक है, स्टेट को लेकर के, और एक्सपोर्ट कंट्रोल है, क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल, की बाहर जब बिजनेस जो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर भी कंट्रोल है। क्लियर। पॉलिसी कुछ और बनाई जाती है, कहा कुछ और जाता है, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। आगे देखिए, मिस्टर बाइडेन हाउएवर एम्फेसाइज दैट यूएस एंड चाइना आर इन कॉम्पिटिशन, मिस्टर बाइडेन ने बोला कि दोनों ही देश किस में है, कॉम्पिटिशन में है, ठीक है। एंड डिस्क्राइब इमीडिएट चैलेंज एज हाउ मैनेज इट रिस्पॉन्सिबली, इन्होंने बोला है कि हम इसे रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कैसे हम मैनेज करें, भले ही रिश्ते ख़राब हैं फिर भी हम मैनेज करना चाहिए ना, वो ये कहना चाह रहे हैं जो बाइडेन। अच्छी बात है। आगे देखें, सेंटेंस यहाँ तक है कि दी डिफरेंसेस असाइड, अगर इनको असाइड कर दें, जो मतभेद हैं, डिफरेंसेस मतलब मतभेद, उनको असाइड कर दें, वन क्रूशियल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का क्रूशियल पॉइंट आता है, महत्वपूर्ण है, एज
एपरेंट रियलाइजेशन की स्पष्ट रूप से रियलाइजेशन है, हाई लेवल एंगेजमेंट की बड़े पैमाने पे यानी बड़े बड़े लीडर एंगेजमेंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड ओपन चैनल आर की टू प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द स्लाइडिंग इनटू कन्फ्लिक्ट, कि जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़ा है, मन मिटाव है, भेदभाव है, वो एक उनको अगर हम स्लाइड कर दें, अलग हटा दें, तो एक चैनल खुल सकता है, की हो सकता है जो प्रिवेंटिंग कंपटीशन, जिससे कि हम कंपटीशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। मान लीजिए अगर चाइना इतने में कुछ ही सस्ते में दे रहा है तो अमेरिका भी देगा, इससे कि लेकिन होगा तो लॉस। अगर वो बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश करेगा तो सस्ते में देगा ताकि बिजनेस बढ़े, लेकिन क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को वो रोकना चाह रहा है। वो रोकना चाह रहा है क्यों? कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अमेरिका चालाक है। दिस ऑफर्स क्लियर लेसन, ये एकदम क्लियर स्पष्ट लेसन है इंडिया चाइना रिलेशन के लिए। एज द क्राइसिस लॉन्ग अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि LAC पर उनका झगड़ा रहता है इंडिया और चाइना का। ठीक है, तो चौथा विंटर आने वाला है, झगड़ा चलते चलते 4 साल है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, ये उससे अमेरिका से इंडिया सीख सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। डायलॉग इन, बातचीत होने में, एंड इट सेल्फ नॉट कंसेशन, कि अपने आप में कंसेशन मत दीजिए, छूट मत दीजिए। एंड एज द US, जैसे US है, चाइना हैव रियलाइज्ड, दोनों ने क्या किया, महसूस तो किया। बिल्डिंग ऑफ फ्लोर, कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप बेहतर करने की, धरातल पर मजबूती लाने की। व्हेन टाई बिटवीन मेजर पावर आर एट रिस्क, फ्री फॉल इज द फर्स्ट स्टेप, कि जब दोनों के बीच में जो टाई है, संबंध है बिटवीन मेजर पावर यानी चाइना और, मेजर पावर का मतलब चाइना और अमेरिका, एट हाई रिस्क, दोनों ही हाई रिस्क पर हैं, कंपटीशन में हैं, फ्री फॉल जिनमें गिरावट आ रही है रिश्तों के बीच में। ठीक है, इज द फर्स्ट स्टेप, उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, उनको बिल्ड करने की, फ्लोर लेवल पे रिश्ते बेहतर करने की। तो ये लेसन इंडिया ले सकता है, ठीक है, अमेरिका से, और रिलेशन बेहतर कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया एडिटोरियल? कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें कितनी बुकैब आपको याद थी। ठीक है, आज की बुकैब कुछ ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं है इंपॉर्टेंट हो, बट पेपर में पढ़ेंगे तो ऐसी आ सकती है। देखो, स्टेट क्वेश्चन तो आता रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। और रैचेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आज के में रेस्पाइट भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2-3 वर्ड हैं और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेपर पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है आप हर वर्ड इंपॉर्टेंट ही पढ़ पाएँ। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो आपके फ्लो में आते हैं और वो पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।